स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है एक तलाक ऐसा भी। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। आज सरोज जी के बेटे दीपक का तलाक होने वाला था, इसलिए वो सुबह से ही बहुत बेचैन थी। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उन्हें अपना अतीत याद आ रहा था, जब उन्होंने खुद अपने पति से अलग होने का फैसला लिया था। उन्हें बेचैन देखकर उनके बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ सरोज, कोई परेशानी है क्या? तो सरोज जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, कितने नाजों से मैंने अपने बेटे की परवरिश की और धूमधाम से उसकी शादी की, अब अपने ही बेटे का घर उजड़ते देख। ये कहते कहते सरोज का गला भर आया। सरोज की बेचैनी देखकर उनके पिता ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि जीवन में कभी कभी अतीत खुद को दोहराता है। बेटी, आज से 25 बरस पहले मैं और तुम्हारी मां भी ऐसे ही हालात से जूझ रहे थे। जब तुमने अपने जीवन साथी से दूर जाने का फैसला कर लिया था, तलाक लेने का मन बना लिया था, तो हमने भी तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी। लेकिन जब तुम उस वक्त हमारी नहीं मानी, तो अब अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हारी बात मानेगा? आज 25 साल बाद वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। पिता की बात सुनकर सरोज जी की आंखें नम हो गईं। तभी उनके पिता ने कहा, बेटी, इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें दीपक के साथ होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पिताजी, सरोज जी बोली। मैं कल सुबह ही दिल्ली के लिए निकल जाऊंगी। सच तो यह था कि जब सरोज जी और उनके पति का तलाक हुआ था, तब उनका बेटा दीपक मात्र 10 वर्ष का था। माता पिता के जुदा होने से दीपक मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा था। इस बात के लिए वो अपनी मां से नाराज रहता था। अलगाव के बाद सरोज जी अपने बेटे को लेकर पीहर चली गईं। पढ़ाई पूरी करने के बाद दीपक ने दिल्ली में नौकरी शुरू कर दी और वहीं बस गया। सरोज जी और सुशांत जी को अलग हुए 25 साल बीत चुके थे और आज 25 साल बाद उनके बेटे दीपक का दाम्पत्य जीवन भी टूटने के कगार पर था। अगले दिन जब सरोज जी दीपक के घर पहुंची और दीपक ने दरवाजा खोला, तभी उसके वकील का फोन आया। वकील ने उत्साहित होकर कहा, दीपक जी, मुबारक हो, आज आपको तलाक मिल जाएगा। कोर्ट से आपको तलाकनामा के पेपर्स भी मिल जाएंगे और उसके बाद आप और गीता मैडम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। ये सुनते ही दीपक का दिल बैठ गया। तभी सरोज जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। दीपक अपनी परेशानी अपनी मां से छिपा नहीं सका और अपनी मां के गले लगकर जोर जोर से रो पड़ा। इतने समय से दिल में दबा दुख आज वो बाहर निकाल देना चाहता था। रोते हुए बोला, मां, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि दीपक, हम दोनों एक नदी के दो किनारों की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद गीता सही कह रही थी। नदी के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। उसकी बात 100% सही थी। मैं जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेता हूं, सोच विचार में डूबा रहता हूं। शायद इसलिए आज मैं अकेला रह गया हूं। काश मैंने उस दिन उसे जाने से रोका होता। काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ऑफिस नहीं गया होता। किसी भी तरह उसे मना लिया होता तो आज यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश तो करो। एक बार फिर अपने आप को और गीता को मौका देकर देखो, शायद कोई बात बन जाए। बेटा, अकेले जिंदगी बिताना इतना आसान नहीं होता। सरोज जी ने दीपक को समझाते हुए कहा। फिर अपनी बात को और पुख्ता करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी का उदाहरण दिया और कहा, यह बात मैं अपने अनुभव से कह रही हूं। मैंने भी जीवन में एक बड़ा फैसला लिया था जिसका अफसोस मुझे आज तक है। तुम भी मेरी तरह यह गलती मत करना। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दीपक अपनी मां की बात मान लेगा? इतनी कहानी सुनने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अपनी मां की बात सुनकर दीपक ने कहा, नहीं मां, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कुछ हासिल नहीं होगा। आज अदालत से तलाक की मुहर लगने के बाद हम कानूनन अलग हो जाएंगे। कुछ देर बाद तैयार होकर दीपक कोर्ट के लिए रवाना हो गया। अदालत में कार्यवाही से पहले दीपक ने गीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां उनके बीच दीवार बनकर खड़ी मिली। कुछ देर बाद न्यायाधीश ने उनके तलाक को मंजूरी दे दी और दीपक उदास मन से अपने घर लौट आया। बहुत अंदर तक तबाह कर देते हैं वो अश्क जो आंखों से गिर नहीं पाते।
घर पहुंचते ही सरोज जी ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो अपने गम को छिपाते हुए वह बस इतना ही कह पाया, मां, कुछ देर में गीता यहां आएगी अपना बाकी सामान लेने के लिए। इतना कहकर दीपक अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें गीता की कुछ साड़ियां और कपड़े पड़े थे जिन्हें दीपक ने यादों के रूप में संजो कर रखा था। ये सब देखकर उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। खुद से ही बोल उठा, काश मैंने खुद को इतना कठोर न बनाया होता कि गीता का जीना मुश्किल हो गया। काश मैं खुद को उसके हिसाब से बदल पाया होता। हालात के अनुसार अगर मैंने खुद को थोड़ा ढाला होता तो शायद आज मैं और गीता एक साथ होते। उधर दीपक के घर की तरफ आते हुए गीता के मन में भी विचारों का बवंडर उठ रहा था। सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है। जब तक हमें सामने वाला इंसान अच्छी तरह समझ आता है तब तक वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। नाजुक लगते थे जो लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले। जब तक हम दोनों साथ में थे मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई दीपक। अब समझ में आया है तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना यह जिंदगी अधूरी है। लेकिन अब मैंने खुद ही तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का तूफान गीता को अतीत में ले जाने लगा। दीपक और गीता कॉलेज में साथ पढ़ते थे। शुरुआती दिनों में गीता ने दीपक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दीपक ने प्रथम वर्ष में सर्वोच्च स्थान हासिल किया तो वह अचंभित रह गई। दीपक की लगन और प्रतिभा ने उसे अपनी ओर खींचा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात जाहिर नहीं की। कॉलेज के अंतिम दिन गीता ने हिम्मत जुटाकर दीपक से कहा, दीपक, मैं चाहती हूं कि हमारी दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाए और मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूं। क्या तुम मुझे प्यार करते हो? यह सुनकर दीपक कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हां, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूं। यह कहते हुए उसने गीता का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों अलग अलग जातियों से थे, इसलिए शादी करना आसान नहीं था। दीपक के परिवार को कोई एतराज नहीं था, लेकिन गीता के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ गीता अपने फैसले पर डटी रही कि वह दीपक से ही शादी करेगी, नहीं तो अपनी जान दे देगी। अंततः गीता के माता पिता बेमन से मान गए, पर दीपक को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के 2 साल बाद गीता और दीपक की शादी हो गई। अब गीता अपनी शादी के बाद के खूबसूरत पलों को याद कर रही थी। जब वह पहली बार दीपक के घर आई थी तो दीपक ने उसके पैरों के निशान एक कागज पर लिए थे और 2 दिन बाद उस कागज को फोटो फ्रेम में लगवा कर लाया था। ये देखकर गीता आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे, ये तो मेरे पैरों के निशान हैं जो तुमने उस दिन लिए थे जब मैं पहली बार इस घर में आई थी। वाह, इन्हें तुमने फोटो फ्रेम में क्यों लगवाया? दीपक ने प्यार से जवाब दिया, गीता, माता पिता अपनी बेटी को एक अजनबी के साथ जीवन भर के लिए विदा कर देते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वह अपनी पत्नी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसे अपने मायके में मिलता था। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। दीपक की सोच जानकर गीता काफी प्रभावित हुई। उसे याद आने लगा कि शादी के बाद दीपक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही उठकर घर के सारे काम पूरे कर लेता था, फिर स्नान करके पूजा अर्चना करता और उसके बाद गीता को जगाता था। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। सुप्रभात गीता जी, देखिए सवेरा हो गया है, खिड़की खोलते हुए दीपक ने कहा। लेकिन गीता अभी भी नींद में थी। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो गीता, गर्मा गर्म चाय बनाकर लाया हूं तुम्हारे लिए। धूप का आनंद लो चाय की चुस्कियों के साथ। तब गीता नींद से जागी और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज भी आपने सुबह सुबह उठकर अपने सारे काम निपटा दिए। जी हां गीता जी, सब कुछ हो चुका है। गीता बोली, अरे दीपक, क्या तुम रोज सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले ही ये सब काम करते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं यह सब कर लेती। तुम अपने काम पर ध्यान दो, घर के कामों की चिंता मत करो। दीपक बोला, अरे गीता, मुझे सारे काम समय पर करना अच्छा लगता है। समय पर काम करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं। देखो, प्रकृति भी अपने सारे काम समय पर करती है। प्रकृति? यह प्रकृति कौन है? गीता ने हैरानी से पूछा। दीपक बोला, अरे गीता जी, प्रकृति यानी कुदरत,
जैसे कि सूरज समय पर उगता और अस्त होता है। पृथ्वी नियम से अपनी धुरी पर घूम रही है। नदी अपनी रफ्तार से बहती जा रही है। इसी तरह मनुष्य को भी अपना काम समय पर करना चाहिए, और वैसे भी ये सब काम करने में मुझे बहुत फायदा है। अच्छा, आपको फायदा कैसे है? गीता ने उत्सुकता से पूछा। दीपक बोला, देखिए, एक तो रोज यही काम करने से अच्छी आदत बन जाती है, और दूसरा, सुबह सुबह यह सब काम करने से अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे सेहत भी अच्छी रहती है। और अगर मैं आपके हिस्से का कुछ काम कर लूंगा तो आप भी खुश रहेंगी, और आप खुश रहेंगी तो मुझे भी खुशी होगी। अच्छा, तो ये बात है। गीता मुस्कुराई। दीपक ने कहा, और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है। गीता ने कहा, तुम्हारा भी तो है का क्या मतलब है? ये घर तो तुम्हारा ही है। जी नहीं गीता जी, सिर्फ मेरा नहीं, ये घर हम दोनों का है। ये हमारे सपनों का घर है, और हम दोनों की वजह से ही यह घर है, वरना यह तो बस ईंट पत्थर की इमारत ही है। और जब यह घर हम दोनों का है तो इसके काम अकेले आप ही क्यों करें? और फिर यह कहाँ लिखा है कि घर का सारा काम सिर्फ औरत को ही करना चाहिए? क्या पुरुष कभी बर्तन नहीं धो सकते? और गीता, काम तो काम होता है, जिसके पास भी समय हो वह कर सकता है। अच्छा, अब यह बताओ, चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, आप चाय बनाएं और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? गीता ने मुस्कुराकर कहा। दीपक बोला, बस इसी मुस्कान पर तो मैं फिदा हूं। ओह दीपक! गीता शर्मा गई। आपकी यह प्यारी सी मुस्कान। ये कहते हुए दीपक ने गीता को अपनी बाहों में ले लिया। फिर गीता बोली, अच्छा दीपक, दिवाली आ रही है ना, तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा घर मिठाई देने आ रहे हैं, तो तुम जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी भी आ जाऊंगा, और उनके लिए अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार करूंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को गीता के घर से उसके मम्मी पापा आए तो दीपक की आव भगत देखकर तो वे उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतने लगे। एक दिन दीपक ऑफिस से घर लौटा तो देखा घर का सामान बिखरा पड़ा है और गीता मोबाइल पर गेम खेलने में मग्न है। दीपक ने चिढ़कर कहा, गीता, क्या तुम थोड़ा घर का काम भी कर लिया करो? देखो तो चारों तरफ कितना सामान बिखरा पड़ा है। अरे बाबा, अभी तो मैं गेम खेल रही हूं, बाद में कर लूंगी, गीता ने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन कब? तुम्हें तो हर समय मोबाइल में ही लगे रहना है, दीपक ने नाराजगी से कहा। अरे, जिंदगी को इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है, थोड़ा चिल करो, गीता ने हंसते हुए कहा। दीपक का गुस्सा बढ़ गया। चिल? जब तुम घर के कामों में हाथ नहीं बंटाओगी तो मैं कैसे चिल करूं? तुम्हें कोई जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? जिम्मेदारी? ओह प्लीज, जिंदगी का मजा लो, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, गीता ने आंखें घुमाते हुए कहा। दीपक अब बेहद गुस्से में था। गीता, ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हम दोनों मिलकर इस घर को चलाते हैं और तुम्हें भी अपना योगदान देना होगा। ओह, तो अब तुम मुझे लेक्चर देने लगे? मुझे क्या करना है और क्या नहीं, ये मुझे बेहतर पता है, गीता ने चिढ़कर कहा। गीता, ये कोई तरीका नहीं है, हमें एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। तुम्हारी यह लापरवाही हमारे रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है, दीपक ने गंभीरता से कहा। तो क्या मतलब? तुम्हें जो करना है करो, मुझे मत रोको, गीता ने गुस्से में कहा। दीपक ने निराशा में हाथ ऊपर उठा दिए। गीता, मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे समझाऊं। तुम्हारी यह आदत हमारे रिश्ते को बर्बाद कर रही है। यह उनका पहला बड़ा झगड़ा था और इसने उनके रिश्ते में एक गहरी दरार डाल दी। कुछ दिन और इसी तरह से बीते। धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातचीत बंद होने लगी। एक दिन जब दीपक शाम को ऑफिस से घर लौटा तो गीता अपने मोबाइल में व्यस्त थी। शायद वह अपनी सहेलियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बातें कर रही थी। घर में आते ही दीपक को जलने की गंध आई तो वह सीधा रसोई में गया। गैस बंद करके वह बाहर आया और बोला, गीता, रसोई में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहां फोन में लगी हुई हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खो जाओ कि तुम्हारा वास्तविकता से नाता ही टूट जाए। तब गीता चिढ़ते हुए बोली, फोन फोन फोन, मुझे समझ नहीं आता दीपक, तुम्हें मेरे फोन से इतनी समस्या क्यों है? हर समय मेरे फोन या सोशल मीडिया के बारे में तुम कुछ न कुछ कहते रहते हो। जमाने को देखो, कितनी तरक्की कर ली है और तुम पुराने जमाने में जी रहे हो।
क्या तुमने कभी किसी सोशल मीडिया साइट पर अकाउंट बनाया है जहां नए नए दोस्त बनाए जाते हैं और एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है? लोग अपने जीवन के खूबसूरत पलों की तस्वीरें साझा करते हैं और एक दूसरे की फोटो को लाइक करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। और यहां तुम खुद को देखो। आजकल हर कोई एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करता है और तुम्हारे पास पुराना फोन है। तुम्हारे कपड़े देखो, बिल्कुल पुराने जमाने के लगते हो। तुम्हारी दुनिया में जैसे सफेद और काले रंग के अलावा और कोई रंग ही नहीं। लेकिन दीपक, मैं तुम्हारी तरह नीरस जीवन नहीं जीना चाहती। मैं इस उबाऊ जीवन से तंग आ गई हूं। दीपक ने शांत स्वर में कहा, गीता, मेरे जीवन में सिर्फ अपनों का महत्व है, जो रिश्तों से मुझसे जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। अगर मैं अपने रिश्तों को अच्छी तरह निभा पाता हूं तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। और मैंने तुम्हें पहले भी यह बात समझाई है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का अच्छा प्रभाव नहीं होता। इन चीजों का सीमित इस्तेमाल ही सही है, क्योंकि हद से ज्यादा इस्तेमाल करने पर इनकी लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तुम तब सोचोगी जब तुम इस लत से छुटकारा पालोगी। तुम्हें तो इस फोन की ऐसी लत लग चुकी है कि तुम्हें अपने रिश्ते भी महत्वहीन लगने लगे हैं। इस बात पर गीता भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फोन से इतनी नफरत है तो तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर नफरत होने लगी है। तलाक देकर तुम खुद भी चिंता मुक्त हो जाओ और मुझे भी इस उबाऊ जीवन से आजाद कर दो। यह कहते हुए गीता गुस्से से अपने कमरे में चली गई। यह बात सुनकर दीपक स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। दूसरी तरफ गीता अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगी। सोचने लगी, मेरे माता पिता सही कहते थे, दीपक मेरे लायक नहीं है। लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। अपनी जिद करके मैंने अपने ही हाथों अपना जीवन बर्बाद कर लिया। धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले दीपक ने गीता से कहा, गीता, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। गीता उत्साहित होकर बोली, तो बताओ, हम अपनी शादी की सालगिरह कैसे मनाएंगे? दीपक ने खुशी से कहा, बहुत ही अलग तरीके से। यह सुनकर गीता उत्साहित हो गई। दीपक ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाएंगे प्रार्थना करने और ईश्वर का आशीर्वाद लेने। उसके बाद प्रसाद लेकर जरूरतमंदों को खाना खिलाएंगे। यह सुनते ही गीता आश्चर्यचकित रह गई। गुस्से से बोली, कब तक दीपक? यह सब कब तक चलेगा? हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हारे जीवन में न तो कोई रोमांच है और न ही कोई मनोरंजन। तुम इतने उबाऊ इंसान हो कि तुमने मुझे एक सरप्राइज भी नहीं दिया। तुम्हें यह समझ में क्यों नहीं आता कि जीवन में बदलाव भी बहुत जरूरी होता है? नीरस जीवन जीना बहुत बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते पूरा जीवन बिताया जा सकता है? जिंदगी एक ही बार मिलती है और सबके कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। दूसरों को देखो, कितने आधुनिक हैं और उनके जीवन में कितना आनंद है। मुझे ऐसे ही जीवन में खुशी मिलती है। देर रात पार्टी, डिनर, जन्मदिन या सालगिरह पर केक, पार्टी या बाहर घूमना, यह सब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर है। तुम्हें पता है दीपक, मेरी सहेली निधि की शादी भी उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। वह अपने पति के साथ कितनी खुश दिखती है। हर साल उसका पति विदेश घुमाने उसे ले जाता है और वो सोशल मीडिया पर अच्छी अच्छी फोटोज डालती है। मेरी जिंदगी से ये सभी रंग, खुशियां दूर चली गई हैं। और मेरी दूसरी सहेली रिया, 2 दिन पहले उसका जन्मदिन था तो उसके पति ने उसे एक शानदार सरप्राइज दिया। उसके चेहरे पर कितना उत्साह था, वह कितनी खुश थी। लगता है सिर्फ मेरी ही किस्मत खराब है। लेकिन यहां मेरी बात कौन सुनेगा? तुम तो वैसे ही पुराने विचारों वाले बने हुए हो। तुम्हारी हर बात में तुम्हारा ही अलग तर्क होता है। तुम्हें जमीन पर बैठकर पूरी तरह शाकाहारी भोजन करना है, सुबह उठकर योग करना है। सोशल मीडिया तो तुम्हें झूठी दुनिया लगती है ना? तुम्हारे लिए संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था ही सब कुछ है। और तुम ऐसे हिंदी के शब्द इस्तेमाल करते हो जो मुझे समझ ही नहीं आते। जमाना कितना आगे निकल गया है और हम लोग अभी भी पीछे हैं। तुम्हें खास मौकों पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो मंदिर में प्रसाद बांटने और गरीबों को खाना खिलाने में ही पूरी दुनिया की खुश मिल जाती है। गीता की बातें सुनकर दीपक चुपचाप उसे देखता रहा। उसे पता था
कि अगर वह अभी कुछ कहेगा तो झगड़ा और बढ़ सकता है। अगले दिन वह गीता के पास आया और धीरे से कहा, गीता, कल मैंने जो कुछ भी कहा उससे तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने देखा कि तुम दिन रात फोन में लगी रहती हो और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हो, जिससे तुम घर के कामों को भूल गई हो। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं और आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि तुम इस सोशल मीडिया से दूर रहो। देखो गीता, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जिन दोस्तों के साथ तुम अपनी बातें साझा करती हो और उनसे लाइक पाकर तुम्हें खुशी होती है, उनमें से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तुम्हें सचमुच किसी दोस्त की जरूरत होगी। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अपने ही खड्डे रहेंगे जो सचमुच तुम्हारी परवाह करते हैं। इसलिए समय रहते खुद को सुधारो। अपने वास्तविक जीवन के बारे में सोचो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो। एक और बात कहूंगा गीता, दूर से देखने पर हमें दूसरों का जीवन बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि वे कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी तस्वीरों में हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन गीता, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी अपने परिवार के साथ झगड़ा करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब कोई दुखी या उदास होता है तो वह उस समय की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा नहीं करता। इसीलिए यह सोचना गलत है कि सबका जीवन रोमांच और उत्साह से भरा है और हम उनकी तुलना में नीरस जीवन जी रहे हैं। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा बना देना कि लोग अलग होने के बारे में सोचने लगे, ये गलत है। तलाक जैसे विकल्प के बारे में सोचना तो बिल्कुल गलत है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। अगर हम यह निश्चय कर लें तो हमारा जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। यह जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। जो कुछ कल हमारे जीवन में हुआ वह सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और अगर किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या खराब हो जाता है तो क्या हम उसके लिए पूरी किताब फेंक देते हैं? नहीं ना। इसी तरह हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऑफिस जाता हूं, मुझे देर हो रही है। शाम को मिलते हैं और मैं तुम्हें वैसे ही हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूं जैसे तुम पहले थी। यह कहकर दीपक चला गया। लेकिन शाम को जब वह घर लौटा तो उसे देखकर वह हैरान रह गया। गीता अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही दीपक बोला, गीता, कहीं जाने की तैयारी है? क्या तुम्हारी माँ का फोन आया था? चलो अच्छा है, कुछ दिन तुम अपने घर जाओगी तो तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। तभी गीता बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा रही हूं। अब मैं यहां कभी वापस नहीं आऊंगी। गीता की यह बात सुनकर दीपक स्तब्ध रह गया। उसे गहरा सदमा लगा। फिर खुद को संभालते हुए बोला, गीता, तुम ही तो कहती हो कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो यह भी तो सोचो कि क्या यह जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार और समझदारी से एक साथ भी तो रह सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो गीता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी दीपक की बात काटते हुए गीता बोली, मुझे कुछ नहीं समझना। अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि जो इंसान मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, जो मेरे सपनों की कद्र नहीं करता, उसके साथ रहकर मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। यह कहते हुए जैसे ही गीता अपना बैग उठाने लगी तो दीपक बोला, ठीक है गीता, अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूं तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरे जीवन में कभी वापस नहीं आ पाओगी। तो गीता ने गुस्से में कहा, तुम्हारे जैसे इंसान के जीवन में वापस आना भी कौन चाहता है? यहां वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। यह कहते हुए गीता दीपक का घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार उनके तलाक की नौबत आ गई। बीते हुए कल में खोई गीता अचानक वर्तमान में आ गई जब कार दीपक के घर के बाहर रुकी। गीता दरवाजे पर पहुंची और घंटी बजाई। सबसे पहले उसकी नजर घर के नेम प्लेट पर पड़ी, जहां लिखा था गीता और दीपक का आशियाना। ये देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। घंटी बजने पर सरोज जी ने दरवाजा खोला तो गीता ने उनके पैर छुए। सरोज जी ने आदतन सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे दिया। ये सुनकर गीता हैरान रह गई। तभी गीता का मोबाइल बजा। हाँ माँ,
मैं पहुंच गई हूं, उदास स्वर में गीता ने कहा। फोन पर उसकी मां ने कहा, ज्यादा देर वहां रुकने की जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और तुरंत चली आओ। ठीक है मम्मी। यह कहकर उसने फोन रख दिया। अंदर आई तो उसे यादों ने घेर लिया। उसके हाथों से सजा ये घर अभी तक बिल्कुल वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी गीता की एक खूबसूरत तस्वीर लगी थी, जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों गीता, पूरे कर लिए अपने सपने जिनके लिए तुमने अपने दीपक को छोड़ दिया? फिर उसकी नजर अपने उन पैरों के निशानों पर पड़ी जिन्हें दीपक ने फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाया था। फिर उसे अपनी और दीपक की वह तस्वीर दिखाई दी, जिसमें वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बहुत खुश नजर आ रहे थे। ऐसी ही कई यादें उसे जहन में आ रही थीं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की हर चीज उससे एक ही सवाल पूछ रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना खुशहाल घर? अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने दीपक खड़ा था। गीता के हाथ में तलाक के कागज देखते ही दीपक मन ही मन बोला, गीता, तुम यह कागज ले जा सकती हो, लेकिन हमारे बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वह तो इस कागज में भी नहीं लिखी। क्या इतना जरूरी था यह कागज का टुकड़ा? जब प्यार करने वाले अपने जज्बातों को दबाकर रिश्तों को कोई दूसरा नाम देते हैं तो कभी न कभी कहीं न कहीं जज्बात तो फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद खुद को सामान्य करते हुए दीपक बोला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं, तुम बताओ तुम कैसे हो? गीता ने पूछा। दीपक कुछ कहने ही वाला था कि तभी गीता के मोबाइल पर उसकी सहेली का फोन आया। फोन पर बातें सुनते ही गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ऐसा नहीं हो सकता! यह कहते हुए गीता जोर जोर से रोने लगी। गीता के रोने की आवाज सुनकर सरोज जी भी अपने कमरे से बाहर आईं। दीपक भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। गीता ने रोते हुए कहा, दीपक, मेरी सहेली निधि ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। वह अभी अस्पताल में भर्ती है। मुझे उससे मिलने जाना होगा। ये कहते हुए जैसे ही गीता बाहर जाने लगी तभी दीपक बोला, रुको गीता, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। गीता दीपक के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। निधि, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? और ये सब करने से पहले तुमने अपने परिवार और अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा? क्या तुमने यह नहीं सोचा कि वह तुम्हारे बिना कैसे जिएगा? उसी ने तो मुझे यह कदम उठाने पर मजबूर किया। यह सुनते ही गीता हैरान रह गई और बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना? निधि बोली, अरे कैसी खुशी यार! किसी भी औरत को चाहे कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर उसे अपने पति का प्यार ही ना मिले तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? उसे तो कोई और लड़की पसंद है, तो मैं जीकर क्या करूं? ये सुनकर गीता सन्न रह गई। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अचानक उसे अपने और दीपक के रिश्ते की याद आई। दीपक ने तो हमेशा उससे ही प्यार किया था। उसने कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी। उसने हमेशा उसकी हर जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश की थी। तो उनका रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? कुछ देर बाद गीता और दीपक अस्पताल से बाहर आए तो दीपक ने पूछा, कहाँ जाना है गीता? अगर तुम अभी ठीक महसूस नहीं कर रही तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। तुम अपना सामान कल ले लेना। तो गीता बोली, नहीं दीपक, तुम्हारे घर चलते हैं। अगर मैं एक बार वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ पाऊंगी। रास्ते भर गीता के मन में विचारों का तूफान चलता रहा। सोचने लगी, दीपक सही कहता था कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं जरूरी नहीं कि वे वास्तविक जीवन में भी खुश हों। हम उन्हें देखकर उनसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह जीवन जिए, और इसी चक्कर में जो हमारे पास होता है उसकी भी कद्र नहीं करते। तभी अपने हाथ में तलाक के कागज देखते हुए वह मन ही मन बोली, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, मेरे सारे त्योहार भी हमेशा के लिए छीन लिए। इसने मुझसे वे खूबसूरत पल भी छीन लिए जो हमने एक साथ बिताए थे। कुछ देर बाद वे घर पहुंचे तो दीपक बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो गीता। और जैसे ही दीपक सरोज जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो गीता बोली, दीपक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीपक ने गीता की ओर देखा तो गीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर दीपक चिंतित होकर बोला, तुम ठीक तो हो ना गीता?
यहां बैठो, बताओ क्या कहना चाहती हो। लेकिन गीता चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल डूब रहा था, वह बेसुध हो रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद दीपक ने कहा, गीता, एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? तुम मुझे एक बार फोन तो कर लेती। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? ये कहते कहते दीपक की आवाज कांपने लगी तो गीता रोते हुए बोली, सच कहूं तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज क्या हुई कि मैंने अपनों को हमारे रिश्ते में दखल देने दिया। उन्होंने मेरे गुस्से को नफरत में कब बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं तलाक के कागजों पर दस्तखत कर चुकी थी। अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकी। लेकिन इस सब में गलती तो मेरी ही थी जो मैंने उन्हें यह मौका दिया। दीपक, आज सब कुछ गंवा बैठने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सब कुछ खो रही हूं। तलाक के साथ साथ जैसे मेरा जीवन ही मुझसे दूर जा रहा है। आज मुझे समझ में आया कि जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता था, मैंने उसी की कद्र नहीं की। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थीं, वे उस समय मुझे गलत लग रही थीं। लेकिन धीरे धीरे मुझे जिंदगी का अनुभव हुआ तो वे सारी बातें मुझे समझ आ गईं। आजकल रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर जाते जा रहे हैं। हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। इस सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप के जमाने में हम पूरा दिन इंटरनेट पर इतना समय बिताते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का भी समय नहीं मिलता। हम अपने रिश्तों को पूरी तरह नजरअंदाज कर चुके हैं। लेकिन दीपक, ये बातें समझने में मैंने बहुत देर कर दी। ये कहते हुए गीता जोर जोर से रो पड़ी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन दीपक, तुम भी तो मुझे फोन कर सकते थे ना। तुम एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो कर सकते थे या मुझे लेने आ सकते थे। दीपक बोला, मैंने ये कई बार सोचा था, लेकिन शायद मेरा अहंकार मेरी भावनाओं से ज्यादा मजबूत हो गया था। अगर मैंने अपने अहंकार को छोड़कर स्थिति को सुधारने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। ये कहते कहते दीपक की आंखें नम हो गईं। गीता दीपक के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीपक। क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वह जगह तो अभी भी तुम्हारी ही है गीता। तुम चाहे शरीर से इस घर को छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ गीता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये देखकर गीता कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने तुरंत तलाक के कागज फाड़ दिए। तभी गीता के फोन की घंटी बजी। हेलो बेटी, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो बहुत पहले घर पहुंच चुकी हूं, लेकिन तुम्हारे घर नहीं, अपने और दीपक के घर। और अब से यही मेरा घर है। ये कहते हुए गीता ने फोन काट दिया। उसका सिर दीपक के सीने से लग गया। दीपक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। सपनों से भरी ये जिंदगी तुझसे है, हर खुशी हर चाहत अब बस तुझसे है। तेरे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं, क्योंकि मेरी सारी दुनिया अब बस तुझसे है। कुछ देर बाद दीपक और गीता को पता चला कि सरोज जी घर पर नहीं है। उन्होंने पूरे घर में देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दीपक ने अपनी मां को कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास सरोज जी का फोन आया। मां, आप कहाँ हैं? आप हमें बिना बताए कैसे चली गई? ऐसा कोई करता है क्या? सरोज जी ने फोन पर कहा, बेटा, आमतौर पर बच्चे अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पिता के घर पर हूं। आज से मैं और तुम्हारे पिता एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और तकरार होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और जिद पर अड़ जाना रिश्तों में दरार डाल सकता है। जीवन साथी की भावनाओं को समझें, उनकी बातों को अनसुना न करें। गलत फहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से बचें। रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समय दें और छोटी छोटी खुशियों को साथ मिलकर मनाएं। एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें और उन्हें बदलने की कोशिश न करें, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ दें
और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करें। क्रोध में आकर कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे बाद में पछताना पड़े। रिश्तों को निभाना एक कला है जिसमें समझौता, समर्पण और धैर्य बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।